होने के बाद जो है स्टूडेंट का जो बोला गया था 2021-22 जो है नियुक्ति वर्ष होगा, वो बिल्कुल भी जो है नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से। इससे पहले कि आप जो नियम बनाते हैं उस पर जो है पहले जो है ठीक तरीके संवैधानिक दायरों के अंदर नियम। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के नीलांबर पीतांबर पार्क में, जहां सीटेड अभ्यर्थी उत्तीर्ण संघ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो चलिए जुड़ते लोगों से जानने की कोशिश करते क्या है पूरा विषय। देखिए, आज हम लोग का जो है लगातार 26, 27, 28 3 दिवसीय जो है प्रेस ब्रीफिंग के बाद आज फिर पुनः हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग सीटेट का मांग को लेकर के यहाँ पर सारे बच्चे जो है हम लोग रिट पिटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी मीडिया बंधु हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको हम साधुवाद और जो है धन्यवाद देना चाहेंगे। और लगातार हमारे मुद्दों का आप लोग जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का, इसके अलावा जितने भी यहाँ सरकार में लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उन सभी को पहुँचाने का कार्य किए हैं। इसके लिए हम सभी को पुनः धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग सीटेट का मांग को लेकर के लगातार जो है 3 वर्षों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके अलावा 6 महीना से लगातार इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो हम लोग का सीटेट का मांग जो क्या है उसका बारे में अगर बताऊं तो 7 वर्षों से विगत जो है जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण लगभग राज्य भर में 7 लाख से ज्यादा युवा जो है आने वाली जो बहुप्रतीक्षित बहाली है, जिसमें लगभग जो है 25,996 पदों के लिए बहाली निकलने वाली है, उस पर हम लोग उस बहाली से वंचित हो जाएंगे। तो झारखंड गठन के बाद, राज्य गठन के बाद मात्र जो है 2013 और 2016 2 ही बार जेटेट परीक्षा का आयोजन हुआ है, और जिसके कारण आगामी जो है अगर 7 वर्षों के बाद अगर कोई परीक्षा नहीं होगी जेटेट की, तो ऐसे में इतने सारे बच्चे अगर वंचित होते हैं तो इससे उन सभी बच्चों के प्रति जो है सरकार का रवैया बिल्कुल जो है सही नहीं होगा। और इससे लगभग जो है 2-3 लाख रुपए जो खर्चे करके बीएड डीएलएड किए हुए उन सारे बच्चों का जो है भविष्य जो है अंधकारमय होने को कगार पर खड़ा हुआ है। तो हम लोग सरकार से लगातार इसके लिए मुख्यमंत्री सर से, इसके अलावा शिक्षा मंत्री जब थे जगन्नाथ महतो, हालांकि आज वो नहीं रहे, तो उन सभी लोगों से मिल करके हम लोग जो है अपनी बातों को रखने का कार्य लगातार किए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी मांग अभी तक जो है धरातल पर इसको सुनवाई नहीं हुई है। और विगत 4-5 दिन पहले भी हम लोग मुख्यमंत्री सर से मिले थे, जिसमें उनसे मिल करके अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का कार्य किए, और वहां से भी बस आश्वासन ही मिला, ठोस किस प्रकार का भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आज का बैठक हमारा इसी के लिए है, हम लोग जिसमें बैठक में रणनीति बनाए हैं। देखते होंगे इस सरकार में हमारे लगातार बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का बहाली को लेकर के हो या फिर जेएसएससी के माध्यम जितनी वैकेंसी हो, नियोजन नीति रद्द होना, जिसमें 16 दिसंबर 2022 को जो है नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से। तो उसके बाद लगातार जो है सरकार को बस यही हम लोग कहना चाहते हैं, गुहार करते हैं पहले कि हम लोग सबसे पहले कि आप जो नियम बनाते हैं उस पर जो है पहले जो है ठीक तरीके संवैधानिक दायरों के अंदर नियम बनाइए। और उस टाइम भी हम लोगों ने बताया था कि ये सही तरीका नियम नहीं है, और विधि विभाग ने भी उस पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद सरकार जो है इस पर जो है किसी भी प्रकार का जो है सही तरीके से इसको ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आगे चलकर बच्चों का जो है 2-3 वर्ष बर्बाद हुआ, और वो निरस्त होने के बाद जो है स्टूडेंट का जो बोला गया था 2021-22 जो है नियुक्ति वर्ष होगा, वो बिल्कुल भी जो है अंधकारमय में चला गया। अभी भी जो है नियुक्ति बहुत सारा समस्या है झारखंड में, और लगातार केसेस हो रहे हैं। इसी क्रम में सरकार से हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मांगों को मान लीजिएगा तो हमें न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो बाद में यही होगा कि न्यायालय के माध्यम से अगर वैकेंसी आता है तो न्यायालय फिर उसको स्टे कर देगा, नहीं तो फिर मान लीजिए हमारा जो है सीटेट का मांग वहां पर लगता है तो केस फिर लंबा चलता है, और अगर नियुक्ति बाधित होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होंगे। और इतने सारे बच्चों का जो भविष्य लगातार बर्बाद हो रहा है, इसका एकमात्र कारण होगा कि कुछ आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री सर का कहना था कि देखिए हम कोशिश करते हैं, आप लोग का कुछ काम करते हैं तो दूसरा कोई अड़ंगा डालता है, हम कुछ करना चाहते हैं तो कोई और आ जाता है जिसमें बाधा डालता है। तो हम लोग एक ही चीज कहना चाहते हैं कि चूंकि आप राज्य के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं, आप किसी के दबाव में काम नहीं करें, आप उन तरीकों से काम करें जो संवैधानिक दायरा है आपका और जो सही है। क्योंकि आपको भी मानना पड़ेगा कि 7 वर्षों अगर जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो ऐसे हालात में कोई जो है दूसरा विकल्प आपको देना चाहिए छात्रों को, क्योंकि बच्चों ने, आपने तो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बंद नहीं किए हैं, वहां तो पढ़ाई करवा रहे हैं, 2-3 लाख रुपए बच्चों को बर्बाद करवा रहे हैं। और अगर आप अभी ये बोलिए कि हम उन बच्चों को सिर्फ मौका देंगे जो पिछले जेटेट में क्वालिफाई किए थे, और ऐसा नियम है, आपको मैं अगर नियम भी बताऊं तो झारखंड सरकार ने जो 2019 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का अनुमोदन किया, उसमें साफ साफ मेंशन है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम जो है जेटेट परीक्षा का आयोजन कराना अनिवार्य होगा। ये नियमावली में साफ साफ मेंशन है। इसके अलावा एनसीटीई जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके जो निरूपित मार्गदर्शक, इसके अलावा एनसीटीई जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके जो निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांत है, उसके अनुसार भी वो ये बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक परीक्षा जो है सीटेट का या स्टेट का टेट का होना चाहिए। और इसी को लागू
करते हुए जो सीबीएसई के माध्यम से हर साल एक जो है सीटेट का एग्जाम कम से कम होता है, और कई बार पिछले 3-4 वर्षों में हम लोग देखेंगे कम से कम 2-2 बार हुआ है परीक्षा। तो इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर ये न्यायालय में चला जाता है तो ये मामला फंसेगा। एकदम एकदम जरूरी है कि इस मामले को सरकार ध्यान दे, और नहीं तो फिर ये न्यायालय में जाकर फंसेगा। त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट है जहां मात्र 2 वर्ष जो है 2019 और 2020 में पैंडेमिक आने के कारण वहां परीक्षा बाधित रही थी, तो न्यायालय उस केस में बोले थे कि 2019 और 20 में जब परीक्षा नहीं हुई है, वैसे उस टाइम जो लोग जो है सीटेट क्वालिफाई किए हैं उनको कम से कम जो है इसमें अलाउ किया जाए। तो ये चीज वहां पर हुआ था। आपका असम गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है जहां पर 916 पिटिशनर बने थे, वहां पर भी यही कहा गया था कि जो आने वाली बहाली है उसमें जो पिटिशनर बने हैं उनको मौका दिया जाए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का है, यूपी में भी सीटेट वैलिड है, बिहार में सीटेट वैलिड है, आपका जो है दिल्ली में सीटेट वैलिड है, उत्तराखंड में सीटेट वैलिड है। तो इतने तमाम राज्यों में जो है सीटेट को अगर लागू किया गया है, और जहां जहां टेट हर साल नहीं होता है ऐसे केसेस में हर जगह जो है सीटेट को लागू किया गया है। तो हमारा भी मांग उसी क्रम में ही है कि अगर आप जेटेट की परीक्षा आयोजन कराने में सक्षम नहीं है तो ऐसे बेसिस पे आपको सीटेट को यहाँ पर मान्यता देना चाहिए, और किसी भी प्रकार का इसमें अड़चन है ही नहीं, क्योंकि अब झारखंड में नियोजन नीति खारिज होने के बाद हिंदी और अंग्रेजी जुड़ चुका है, और जनजातीय भाषा का जो एक प्रॉब्लम लगातार लोग उठाते आए थे वो अब बिल्कुल निरस्त और सॉल्व हो चुका है, क्योंकि झारखंड में अब हिंदी अंग्रेजी जुड़ चुका है, और हम लोग भी सीटेट में हिंदी और अंग्रेजी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का सीटेट और जेटेट में कोई विभेद करना और अंतर करना बिल्कुल भी जो है मतलब लाजमी है ही नहीं। इसलिए उसको जो है हम लोग जो है इक्विवेलेंट मानते हुए सरकार को ये पहल करना चाहिए कि सीटेट को भी यहाँ पर अलाउ कर दे, और वो भी बच्चे जो आने वाली 25,996 पद है उसमें बस मौका चाहिए। इसको मैं क्लियर करता हूँ कि हम लोग नौकरी का डायरेक्ट डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। दुर्भाग्य राज्य का कि बच्चों को जो प्रतिभावान है, जिनके अंदर क्वालिटी है, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको परीक्षा में बैठने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो है वो नवोदय विद्यालय हो गया, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, गुणवत्ता की जहां उच्चतम स्थान है वहां पर बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं और वहां पर जो है टीचर बनते हैं। तो बताइए ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अगर टीचर सीटेट के माध्यम से वहां पर अलाउ है, तो झारखंड में जहां लचर व्यवस्था शिक्षा की वहां पर क्यों अलाउ नहीं है? झारखंड में निश्चित रूप से सीटेट को अगर अलाउ किया जाएगा, इससे गुणवत्ता में ही बढ़ोतरी होगी, अच्छे शिक्षकों का जो है यहाँ पर जो कमी है उसको कमी को पूरा किया जा सकेगा। तो जरूरत है कि सरकार को इस पर ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री सर से हम लोग आज भी जो है यहाँ का संदेश जो है उनको जो है गुहार लगाते हैं कि आप इस पर पहल कीजिए, और नहीं तो फिर ये क्या होगा कि न्यायालय के माध्यम से बाधित होगा, और जो 5 वर्षों में अभी तक जो 357 पदों की जो बहाली जेएसएससी के माध्यम से हुई मात्र वही हुई है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का जो है निर्दोष बच्चों का, जिनको जो आर्थिक तंगी के कारण जो है उनको आत्महत्या करना पड़ा, खुदकुशी करना पड़ा। ये सरकार को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार जो है आने वाले समय में उन बच्चों के साथ जो है बिल्कुल भी जो है जुल्म होगा, उनके अंदर उनके साथ अत्याचार होगा, और ऐसा सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के मुखिया है उनको बिल्कुल जो संवेदनहीन नहीं रह के संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। पिछले 3 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक आपके हित में कोई फैसला नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहा, दुख है हम लोग को, हम लोग के अंदर पीड़ा है, हम लोग लगातार इसको लेकर के बातों को आगे रखने के काम किए हैं, और हर जगह जो है हम लोग जा करके जितना हो सकता है, हमारे जूते रगड़ लिए हम लोगों ने, जूते फट गए, इतने समय से हम लोग जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर विचार विमर्श अभी तो हर बार आश्वासन देती है, लेकिन जो स्लो है। हम लोग एक ही चीज में कहना चाहूंगा, जो सरकार में जो हम लोग देखते हैं कि जो है डिसीजन मेकिंग जो है इतना स्लो है कि अभी तो कोई पहल ही नहीं किया गया है। अब अगर सरकार में देखिए 5 वर्ष में जो है यूनिकॉर्न खड़ा हो जाता है, अनअकैडमी 5 वर्ष में सक्सेसफुल हो जाता है, आपका जो है फिजिक्स वाला 5 वर्षों में एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश बिजनेस हो जाता है, और यहाँ 22 वर्षों में झारखंड की दुर्दशा आप देख सकते हैं कि इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद भी झारखंड की जो दुर्व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो सरकार में पदस्थापित जो गणमान्य जो सदस्य है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर वो चाह लेंगे, डिसीजन मेकिंग अगर फास्ट होगा, तो निश्चित रूप से जो सरकार अगर चाहेगी तो यहाँ का जो है बात और यहाँ का फीलिंग से मूलवासियत और आदिवासियत को आगे बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ के अंदर काम करके झारखंड को भी जो है बाकी जो है लिस्ट में जैसे गुजरात के तर्ज पर अगर देखें वहां किस प्रकार से प्रगति है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। अपने की सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संघ के द्वारा हमें क्या कुछ जानकारी मिली, इन्होंने आगे की अपनी रणनीति भी बनाई है, देखिए अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके हित में और कितना समय लगता है फैसला आने में। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं अर्चना अपनी सहयोगी श्रुति के साथ, धन्यवाद।